बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 के पहले 8 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करके जो है इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो इसमें आता है पहली टर्म का स्क्वायर, दरमियान में 3 चीज़ें होती हैं फार्मूले का 2, ज़रब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, दरमियान वाली जो टर्म होती है उसके अंदर 3 चीजें छुपी होती हैं। फार्मूले का 2, 2 ऑफ फार्मूला, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और शुरू में होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और आखिर में होता है सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम a माइनस बी को देखते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फिर भी ये जो दरमियान वाली टर्म होती है इसके अंदर 3 चीज़ें छुपी होती हैं। 2 ऑफ फार्मूला, फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर यहां पे माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, अगर यहां पे प्लस होगा तो प्लस का स्क्वायर बनेगा। तो असल चीज जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ जाना है तो हमने जो दरमियान वाली टर्म होगी उसके 3 हिस्से बनाने होंगे, और 3 हिस्से बनाने के लिए इसको ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक्स स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट। मैं जब इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस ए के बराबर। इसका जवाब प्लस माइनस ए क्यों आया? अक्सर बच्चे ये बताते हैं जी चूंकि प्लस ए पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड, माइनस ए पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड। एक्चुअली इसका आंसर ये नहीं है। एक्चुअली इसका आंसर ये है कि जब हम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को हल करते हैं तो हमारे 2 आंसर आते हैं। ये देखें, इसको मैं उठाकर इधर ले आया, इधर आके ये माइनस हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके कर दिए मैंने 2 टोटास। एक आ गया x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, तो आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, तो आइंदा हम डायरेक्ट जब इस तरह की हमारा आंसर हुआ करेगा तो स्क्वायर रूट ख़त्म किया करेंगे ना, जब स्क्वायर रूट नहीं सॉरी जब स्क्वायर ख़त्म किया करेंगे तो प्लस माइनस लगा दिया करेंगे। एक चीज़ आपने ये जहन नशीन करनी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। अब जब भी आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। उससे ये होता है कि हमारी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। फिर दूसरा स्टेप ये करना होता है कि एक्स वाली टर्म्स को आपने एक तरफ करना होता है, कांस्टेंट को उठाकर आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन, कांस्टेंट को उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये ज़रा पॉइंट गौर से सुनिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब ये जो दरमियान वाली चीज़ है इसके अंदर 3 टर्में छुपी हुई हैं। ये वाली जो दरमियान वाली टर्म है, दरमियान वाली टर्म, इसके अंदर 3 टर्म्स 3 रकमें छुपी होती हैं।
एक इसमें फार्मूले का 2 भी होता है, इसके अंदर पहली टर्म भी है, दूसरी टर्म भी है। हमने अब क्या करना है, उन तीनों को अलग अलग करना है। ये देखें, एक फार्मूले का 2 तो डेफिनेट होगा ही, उसके बाद पहली टर्म क्या है x, ये भी डेफिनेटली होगी। अब दूसरी टर्म का रौला बाकी है। दूसरी टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी x का कोएफिशिएंट हो, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, जो भी x का कोएफिशिएंट हो उसको 2 पर डिवाइड कर दें। 2 पर डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगी वो सेकंड टर्म होगी। x का कोएफिशिएंट क्या है 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। तो ये देखें, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो आगे फिर b का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 1 का स्क्वायर मैंने इधर ऐड कर दिया। अगर मैंने 1 का स्क्वायर इधर ऐड किया है तो मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरी इक्वेशन बरकरार रहे। अब ये देखें, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, x माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 900। इसका स्क्वायर खोल के देखो, यही रकम आएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू दिस नोट, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के बराबर होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो x माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 90 किसका स्क्वायर रूट होता है 30 का, 900 का स्क्वायर रूट 30 के बराबर आ गया। अब आगे 2 केसेस हैं हमारे पास, एक केस में प्लस 30 आएगा, दूसरे केस में माइनस 30 आएगा। हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो 1 प्लस 30, योर आंसर इज 31। x इज इक्वल टू 1 माइनस 30 माइनस 29। तो 31 और माइनस 29 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट इन दिस केस, दैट इज 31 माइनस 29। तो ये है मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन क्या है, x स्क्वायर और x वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये जो हमारी दरमियान वाली टर्म है, इसके अंदर 3 टर्में छुपी होती हैं, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर रिमेंबर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दरमियान वाली जो टर्म होती है इसके अंदर ही सब कुछ छुपा होता है, तो वो जो सब कुछ छुपा हुआ है दरमियान वाली टर्म में, वो हमने यहां से अलग अलग करके देखना है क्या है। इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर प्लस, एक तो फार्मूले का 2 आना है और पहली टर्म क्या है x इनटू। अब दूसरी टर्म कैसे निकालनी है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 4 को 2 पर डिवाइड करना है। जो भी x का कोएफिशिएंट हो उसको 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 2, तो यहां पे आ गया 2। तो ये देखें, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर b का स्क्वायर के लिए यहां पे क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया। ओके, any kind of problem, your answer should be no, never, not at all। अब ये देखें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया x प्लस b का स्क्वायर। अब की बार दरमियान में प्लस है तो इसलिए प्लस आ गया, इज इक्वल टू 1085 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, तो x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1089। अब 1089 हमने देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो ये 30 का तो बनता है ना 930 का स्क्वायर, तो उसके करीब करीब जाके कहीं बनेगा। 33 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, 9 9
9 9 9 9 ज़र 18, एक कैरी आया 1089, तो ये 33 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो x प्लस 2 स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों तरफ तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 33। अब आगे इसके दो केसेस, पहले केस में प्लस 33, दूसरे केस में माइनस 33। So therefore it will become x is equal to 33 minus 2. Your answer is 31. And what is the answer in this case? Minus 32 minus 2 minus 35. 31 and minus 35 are the roots of the given equations, and the solution set is, what is the solution set? 31 minus 35. आप ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखें, इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने लगे हैं हम। पहला रूल क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सो 1 है। दूसरा स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको हमने अलग-अलग करना है। इसको तीन हिस्सों में कन्वर्ट करना है। ये तो आ गया एक्स का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके अंदर फार्मूले का 2 होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी एक्स। अब सेकंड टर्म निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? एक्स का जो कोएफिशिएंट हो उसको 2 पर डिवाइड कर दें, तो आंसर आ गया 3। तो यहाँ पे होना चाहिए 3। तो फिर 2ab, b की जगह पे 3 है तो b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा और इधर भी ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? दरमियान में प्लस है, तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 5 6 7 प्लस 9। ये किसके बराबर आ गया? 576। 576 किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 24, क्योंकि 24 का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है? 576। अब हमारे पास दो केसेस, पहले केस में प्लस का आंसर आएगा, दूसरे केस में माइनस का आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 24 में से 3 माइनस कर दिए, आंसर आया 21। माइनस 3 माइनस 24, तो आंसर आ गया माइनस 27। 21 और माइनस 27 क्या कहलाएंगे? इस इक्वेशन के रूट्स। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट इन दिस केस? दैट इज 21 माइनस 27। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटरेस्टिंग वन। इसके अंदर अब रैशनल नंबर जो हैं, बटे वाले p ओवर क्यू वाली फॉर्म वाले नंबर जो हैं वो आने वाले हैं। गौर से देखिएगा। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पहला मेथड, पहला स्टेप क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, दैट इज ऑलरेडी 1। अब दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 648। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इसके अंदर तीन चीजें छुपी होती हैं। देयर आर 3 थिंग्स इंक्लूडिंग इन दिस टर्म। इसको तो लिखा जा सकता है x का स्क्वायर। अब हमने उन तीनों को अलग अलग करना है। माइनस है, 2 फार्मूले का तो डेफिनेट आएगा ना, और पहली टर्म का हमें पता है। अब दूसरी टर्म कैसे निकालनी है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पे मुझे 3/2 का स्क्वायर चाहिए। इक्वेशन के अगर इस साइड पे 3/2 का स्क्वायर किया है तो इधर भी मुझे 3/2 का स्क्वायर ऐड करना चाहिए। अब ये देखें, ये किस चीज का स्क्वायर बन गया, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 648 प्लस 9/4। अब इसका जरा एलसीएम लें, इसको हल करें, क्या आंसर आता है, एलसीएम 4 आ गया। 4 8 32 हासिल आए 3, 4 चौके 16, 16 ते 3 19, हासिल 1, 6 चौका 24 ते 1 25 प्लस 9 x माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब इसके अंदर जब इसको ऐड करेंगे 9 को तो ये बन जाएगा 2601 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। और अब हमने देखना है कि 2601 किस चीज का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर होता है 51 का, जब आप स्क्वायर लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 2601। ये देखें, 51 को 51 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 5 25, 1 5 जमा 5 10, 1 हासिल 6, 2601। तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा, x माइनस 3/2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर आ गया 51 और 4 का क्या होता है 2। आगे दो केसेस होंगे, एक केस में जो है ये प्लस की वैल्यू आएगी और दूसरे वाले केस में माइनस की वैल्यू आएगी। Now I am converting it into two parts. X minus 3/2 is equal to 51/2। एक केस, दूसरे केस में आ गया x minus 3/2 is equal to minus 51 divided by 2। x is equal to 51 divided by 2 plus 3/2। तो ये आ गया 54 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसलाइजेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ 27 आ गया। और इधर x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 51/2, 3 में से 51 गए, बाकी रह गए 48। अरे वाह, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट इस केस में क्या होगा, 27 माइनस 24। याद रखें, जितनी x की डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो इस वक्त हमारे सामने है। आइए इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हल करने की कोशिश करते हैं। पहला रूल ये है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी 1 एंड दैट इज़ 1। दूसरा क्या होता है, x वाली टर्म में एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो आप ऐसा करें, इधर रखें x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1806। अब इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी हुई हैं। आपको तो एक x नज़र आ रहा है ना, लेकिन इस एक x को मैं तीन चीज़ों में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर से मैं फार्मूले का 2 निकालूंगा, इसमें से पहली टर्म निकालूंगा और दूसरी टर्म निकालूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पहला तो आ गया ना x का स्क्वायर, और इसमें फार्मूले का 2 तो डेफिनेट आएगा ही, और एक पहली टर्म। दूसरी टर्म निकालने का तरीका बड़ा ही आसान सर ने बता दिया है। x का कोएफिशिएंट 1 है, 2 पर डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/2। इसको ना सिंप्लीफाई करके भी देख लिया करें, 2 2 से कट जाएगा, वही रकम आ जाएगी। अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी जगह पे आ गया, b की जगह पे आ गया। अब हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। 1806 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके ओके, लेफ्ट हैंड साइड बन गई x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
1806 प्लस 1/4। अब आप इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का तो वो 4 के बराबर आएगा। 4 छिक्का 24, ये मुझे टेबल जो है ना ये पंजाबी में याद है। 4 छिक्का 24 ते 8 चौका 32 हासिल आए 3, 4 एकम 4 ते 3 7। चेक कर लूँ कहीं गलत ना लिख दिया हो मैंने, शक पड़ रहा है मुझे। 6 चौका 24, 4 8 32 हासिल 3, 4 एकम 4, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आ गया +1, ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया 7225/4 x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर। अब ये देखना है कि ये 65 का स्क्वायर बनता है या कि 75 का स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है कि ये 85 का स्क्वायर बनेगा। 85 का स्क्वायर जब आप खोलते हैं तो क्या आंसर आता है? 85 × 85, 5 को 5 से ज़रा दिया तो 25, 2 8 × 40, 40 से 2 42, 8 × 40 4, 8 8 64 से 4 8, 5 2 8 से 4 12, 7225, 85 का स्क्वायर बन गया ये। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 85, 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। अब इसके बनेंगे दो पोर्शन, एक में आएगा प्लस, एक में आएगा माइनस। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे केस में x माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। इसको चूक कर इधर जब लाएंगे तो इधर आके ये बनेगा पॉजिटिव 1/2 प्लस 85/2, तो एलसीएम इसका 2 ही आएगा। 1 प्लस 85, ओहो 85 प्लस 1 86 डिवाइडेड बाई 2, आंसर किसके बराबर आया? 43 के बराबर। यहां से x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। 85 में से एक गए, बाकी रह गए 84, 84 को 2 पर डिवाइड किया तो माइनस 42। तो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको हम कहते हैं कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये मैं बार बार आपको ये बातें बता रहा हूं कि ये रूट्स हैं ताकि आपके जहन में ये अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए और एमसीक्यूज में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो सॉल्यूशन सेट मेरा किसके बराबर आ गया? 43 माइनस 42। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, जो हमने रूल्स डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 5 10 तो एक जाना 2 5 10 55 आ गया जी। 55 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप हमने क्या करना होता है? अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को और एक्स वाली टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55। अब हम इस 6 की फीतियां करेंगे और फीतियां करके इसके अंदर से 2 निकालेंगे, इसके अंदर से पहली टर्म निकालेंगे और दूसरी टर्म निकालेंगे। प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर आ गया? x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आएगा, पहली टर्म आएगी। अब दूसरी टर्म निकालने के लिए 6 है, इसको किस पर डिवाइड करेंगे? 2 पर। जवाब क्या आया? 3। यहां पे लिख देंगे 3 और आगे फिर क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर। ये देखें, ये वही चीज आ गई, 2 3 6x, वही टर्म आ गई रेड वाली, ठीक है ना?
उसी के इक्वल है, लेकिन हमने उसको 3 टोटों में कन्वर्ट कर दिया है। अब 3 का स्क्वायर आपने इधर ऐड किया है तो आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 9 किसके बराबर आ गया 64। और आप लोग जानते हैं कि 64 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है 8 के बराबर। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब आगे इसके होंगे 2 टोटास, पहले टोटे में प्लस, दूसरे टोटे में माइनस आएगा। इसको चूक कर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके ये बनेगा माइनस, और जवाब आ गया आपका 5। ये इधर आगे क्या बनेगा माइनस, आंसर आ गया -11। तो x इज इक्वल टू 5 एंड -11 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप x इज इक्वल टू 5 इसके अंदर पुट करके देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो जवाब 0 ही आएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, दैट इज 5 - 11। तो ये था मेथड के बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ देने जा रहा हूँ और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज के बाकी मादा क्वेश्चंस किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।